Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is instructional plan, unit plan and lesson plan. देखो इसमें ये हम यूनिट 3 का चैप्टर 1 कर रहे हैं हमारी डीएलएड सेकेंड ईयर की सोशल साइंस एंड स्टडीज की। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्शनल प्लान। आपने कभी भी देखा होगा कि आप अगर कभी भी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं या एज अ टीचर आपने कभी भी यू टुक अ पार्ट इन ऑल द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो हमारे पास एज अ टीचर कुछ प्लानिंग स्कीम्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसे आप थ्रू आउट द ईयर के लिए पहले ही प्लान करके रख लेते हो। तो उनमें से सबसे पहला होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्लान और दूसरा होता है यूनिट प्लानिंग। ये भी हम पहले ही कर लेते हैं। लेसन प्लान में भी डेली डे बाय डे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करूं मैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की, तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। किस चीज का? इंस्ट्रक्शनल, और दूसरा कॉम्बिनेशन है किसका? प्लानिंग का। तो इंस्ट्रक्शनल का मतलब क्या हुआ? जहां पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, अनुदेश कर रहा है, तो आप उसे इंस्ट्रक्शन बोलोगे। एंड प्लानिंग क्या है? किसी भी आइडिया या व्यू पॉइंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले जो एक पूरा फॉर्मेट आप अपने पास बना लेते हो, आप उसे क्या बोलोगे? प्लानिंग बोलोगे। तो हमारे टीचिंग जो है हमारी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है एंड प्लानिंग होती है उन एक्टिविटीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के पूरे प्रोसीजर को पहले ही प्लान करके रख लेना हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान कहलाएगा। तो अनुदेशात्मक नियोजन क्या है? जिसके अंदर सीखने या सिखाने के लिए आपको अनुदेश देने पड़े। एंड प्लानिंग क्या है? नियोजन क्या है? किसी प्रकार के प्रक्रिया को अचीव करने के लिए, उसके उद्देश्यों को अचीव करने के लिए आप जो भी योजनाबद्ध हो जाते हो, आप उसे अनुदेशात्मक योजना बोलोगे। द टीचर प्लान इंस्ट्रक्ट टू अचीव हिज हर ऑब्जेक्टिव गोल्स वेरियस थॉट दे आर इन द माइंड। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास या तो हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, या कुछ भी उन्होंने गोल या एम उनका जो है पढ़ाने का, उन्हें अचीव करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन प्लान बनाते हैं। क्या क्यों बनाते हैं? सबसे पहली बात, व्हाट टू टीच, पढ़ाना क्या है, द कंटेंट। हाउ टू टीच, विच मेथड्स, कैसे वो मेथड लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे टीएलएम कैसे यूज करोगे, एनवायरमेंट कैसा दोगे, एंड स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, और स्टूडेंट का क्या रुचियां हैं और क्या आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट आता है नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लान। कोर्स प्लान, पहली बात होती है कोर्स प्लान, जिसके अंदर आप पूरे कोर्स को ऐसे प्लान कर लोगे कि आपको थ्रू आउट द ईयर कैसे पढ़ाना है। जैसे आपने अभी भी देखा होगा बहुत सारे स्कूल में ये कोर्स प्लान चल चुका है, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे को पहले ही एक पूरा फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें थ्रू आउट द ईयर किस मंथ किस डेट पे कौन सी एक्टिविटी होनी है, वो कोर्स प्लान कहलाएगा। दूसरा होता है हमारा यूनिट प्लान। यूनिट प्लान का मतलब है वो सारे एस्पेक्ट जिसमें एक नंबर ऑफ चैप्टर या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टॉपिक्स आके कन्फाइंड हो जाते हैं या सब सिमिलर होते हैं, तो हम उन्हें यूनिट के अंदर डाल देते हैं। तो उस यूनिट को कैसे प्लान करोगे? तो यूनिट होती है कि हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पहले ही लेसन प्लानिंग के लिए प्लान करके रख लें। नेक्स्ट आता है हमारा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप प्लानिंग करना सीखोगे, विच मींस लेसन प्लानिंग में क्या होगा आपके साथ? लेसन प्लानिंग में आपको अपना डेली बेसिस पे डिलीवर करने वाले टॉपिक को पहले से प्रिपेयर करके रख लेना है। अब बात आती है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट अनुदेशात्मक योजना के घटक क्या है? एज, बच्चे का क्या एज रहेगी, बैकग्राउंड उसकी, उसके प्रायर नॉलेज, उसकी पूर्व ज्ञान, उसके ज्ञान, मोटिवेशन, उसकी अभिप्रेरणा, इंटरेस्ट, बच्चों की रुचियां। दूसरा टीचर एटीट्यूड, टीचर्स का क्या एटीट्यूड है बच्चों के रिगार्डिंग, बिलीव्स, विश्वास कैसे हैं, एंड नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लान, कि उन्हें इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाने के लिए कितना ज्ञान है। लेवल एंड टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट द इन्फ्लुएंस इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, मतलब किस लेवल का है, क्या कॉन्टेक्स्ट है आपका, ये हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान को ये भी हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। टूल्स एंड मटेरियल, आप टीएलएम कैसे यूज करते हो और किस टाइम फ्रेम पे। बात करूं मैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल क्या है? टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल सीक्वेंस। हम इसलिए बनाते हैं कि हमें जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु दी गई है उसको हम अरेंज कर पाए, सीक्वेंस में, अनुक्रम में लगा पाए, गोल्स को अचीव कर पाए। और इन अप्रोप्रिएट कोर्स इन रिलेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव, और हमें जो भी कोर्स मिला हुआ है, जो पाठ्यक्रम मिला हुआ है, हम उन्हें ऐसे लगाएं कि हम हमारे जो
पीछे वाले चैप्टर हैं वो लिंक करते रहे न्यू के साथ, तो हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ले। क्लैरिटी ऑफ थ्रस्ट ऑफ द कोर्स, और यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम को जोर से मतलब जोरों शोरों से पढ़ा के स्पष्टीकरण के साथ चलोगे। स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आप जानोगे, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सिचुएशन कैसी मिली हुई है आपको, बच्चे किस एज ग्रुप के हैं। दूसरा सिलेक्शन ऑफ मीडिया, यहाँ पे आप टीचिंग मेथड्स या कैसे टीएलएम यूज करोगे, प्रोजेक्टर वगैरह जो भी हमारे पास टूल्स होंगे। एंड सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फ्लिप्ड क्लासरूम है। कोऑर्डिनेटिंग मीडिया विद द टीचिंग एड्स, यहाँ पे आपने जो भी टेक्नोलॉजी है उसे हमें अपने टीचिंग एड्स के साथ जोड़ लेना है। डिजाइन असेसमेंट, आपको असेसमेंट का क्या डिजाइन रहेगा, फॉर्मेट क्या लेके चलोगे, एंड उसके साथ इवेल्युएशन हमारी थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी, जिसके अंदर हम बच्चे की कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन करेंगे एंड लास्ट में हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे। अब है इंपॉर्टेंस क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो था सारा लॉजिकल सीक्वेंस में आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कंटेंट या क्या लिख सकते हो आप, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। सेकंड लिख लो आप, सेव टाइम एंड एनर्जी बढ़ जाएगी। पेस मतलब अपनी स्पीड से काम करा सकते हैं कौन, दोनों, टीचर भी और स्टूडेंट भी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चनिंग का लेवल इंप्रूव हो जाएगा, वैरायटी होगी हमारे पास। डायरेक्टरी है, डायरेक्टर किसके लिए, हम लेसन प्लान कौन बना रहा है, टीचर बना रहा है, तो टीचर्स के लिए एक डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्शन, दिशा निर्देश करने वाला है। कोरिलेट कर सकता है, सीक्वेंशियल होता है, क्रम के अंदर होता है, इंटीग्रेटेड है, बहुत सारी चीजें संगठित हो रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड मीनिंगफुल कंटेंट को ही आप एक एप्रोप्रिएट लेवल पे प्रयोग कर पाओगे। अब बात करूं मैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान इज अ प्री मेड आउटलाइन ऑफ द टीचिंग वर्क टू बी डन। क्या कह रहे हैं, एक ऐसी आउटलाइन है जिसके अंदर आपको कैसे कार्य करना है, किस टाइम पे कार्य करना है, कैसे आप पढ़ाओगे, तो ये सारे प्लान कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाते हैं, टीचिंग प्लान। R.A. डेविस कहते हैं टीचिंग प्लान इज द प्लान मेड बाय द टीचर बाय विच द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। हमारे जो टीचिंग प्लान है एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, टीचर जो है अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कार्य कर रहा है। J.L. मार्शल कहते हैं प्लान शुड बी थॉट as a thought and increase, hence there is a given suitable place in teaching। और प्लान एक ऐसा हमारा थॉट है, हमारा विचार है, अगर हम उसे एक सही राह दें और हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक सही स्थान प्रोवाइड करें तो वो जरूर से अचीव होगा ही होगा। ऑन बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन इट कैन बी सेड टीचिंग प्लान इज द प्री प्लान्ड वर्क। हम ये कह सकते हैं जो हमारा टीचिंग प्लान है वो प्री प्लान वर्क है और उसी ऑर्गेनाइजेशन वे में आप चल रहे हो और अपने कार्यों को, अपनी उपलब्धियों को अचीव करते जा रहे हो। नेक्स्ट है द वर्ड यूनिट इज एन एटीट्यूड ऑफ ओरिजिन बट द कंसेप्ट कंसर्न नॉट अ न्यू वर्ड। कह रहे हैं कि अगर हम यूनिट वर्ड की बात करूं तो यूनिट वर्ड में क्या है कि हमारे जो व्यवहार में आने वाली चीजें हैं वो एक साथ ही एक जगह पे दी हुई हैं एजुकेशनल आइडियाज के थ्रू, ये बात कहते हैं J.F. हर्बर्ट। नेक्स्ट है द कॉमन एलिमेंट देयर इंक्लूड इन इंटीग्रिटी, म्यूचुअल कॉन्टेक्ट एंड इंटीग्रेशन। इनिशियल स्टेज क्या रहेगी, हमारी टीचिंग लर्निंग की स्टेज रहेगी, हमारी इनिशियल मतलब आपकी टीचिंग करने से पहले की स्टेज। दूसरा पर्टन कहते हैं यूनिट इज एक्सपेंडेड एरिया ऑफ द सब्जेक्ट। हमारी यूनिट जो है हमारे सब्जेक्ट का, हमारे विषय का थोड़ा एक्सपेंडेड एरिया है, मतलब किससे एक्सपेंडेड, हमारे लेसन से थोड़ा एक्सपेंडेड या हमारे टॉपिक से थोड़ा एक्सपेंडेड जिसमें आप कार्य कर रहे हो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्लान। इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होगा, वही है व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, व्हाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है, मतलब ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान रखोगे, व्हाट टू टीच का मतलब है कंटेंट एंड हाउ टू टीच का मतलब है द मेथड्स, आपको कैसे पढ़ाने हैं, क्या टीएलएम यूज करोगे आप। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी। अब उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो हमें इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाना पड़ रहा है। सबसे पहला उद्देश्य है नॉलेज, ज्ञान का भंडार आपके पास हो, कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो, आप कन्वेंशन कर पाओ, अवधारणाएं बना पाओ, ट्रेंड्स जान पाओ, अगर कुछ भी नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, थ्योरेटिकल कोई पोर्शन है उसको आप अच्छे से समझ पाओ, जनरलाइजेशन कर पाए, हाइपोथेसिस बना पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और पूरे के पूरी प्रक्रिया को जान पाओ। अब स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो फर्स्ट क्या है, नॉलेज के अंदर रिकॉल कर पाओ, दोबारा से याद करवाओ बच्चों, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज को बच्चों को उसके रिगार्डिंग है तो हम रिकॉल कराएंगे। अजम्पशन और कंसेप्ट को जानेंगे, थ्योरीज एंड उनके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। फैक्ट्स को जानोगे, अजम्पशन क्या है, थ्योरीज क्या है, ट्रेंड्स क्या है, मैंने पीछे भी बताया, यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। थर्ड है आप सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक किसकी, कोई मैप्स है, कोई चार्ट है, कुछ ड्रॉ हुआ है, कोई ग्राफ है, उनको जान पाओ।
स्कोलास्टिक एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी पहले तो जानो क्या होती है। स्कोलास्टिक एबिलिटीज आर द दोज काइंड ऑफ एबिलिटीज व्हिच आर रिलेटेड विद द कंटेंट एरिया, जो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान से रिलेटेड है, वो हमारी शैक्षिक क्षमताएं कहलाएंगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फैक्ट्स को जानो, टर्म्स को जानो, कॉन्सेप्ट को जान पाओ, आप कॉन्सेप्ट को कैसे जनरलाइज करना है, एक हाइपोथेसिस कैसे बनानी है, एनालाइज कैसे करना है, ये हमारे किसके कार्य हो जाएंगे? सारे स्कोलास्टिक के। स्पेसिफिकेशन ऑन द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्यूपिल विल। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेट, क्लासिफाई, कंपेयर, आइडेंटिफाई द रिलेशन। और क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेट, आप चीजों में भेदभाव बता पाओ, क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण कर पाओ उनकी सिमिलरिटी पे, मतलब अगर उनमें समानताएं हैं, और या फिर डिससिमिलरिटी पे। कंपैरिजन, हम कंपेयर कर पाए, तुलना कर पाए, ये चीज इससे ज्यादा कैसे है, कम कैसे है, रिलेशनशिप को पहचान पाए। फाइंड आउट द ट्रेंड्स, लॉजिक जान पाए। इलस्ट्रेट, ऐसे उदाहरण दे जो बच्चों को दिखा के या रियल लाइफ से रिलेट करके आप बता पाओ। इनएक्यूरेसीज मतलब अशुद्धियां जो हैं उन्हें रिमूव कर पाओगे। एक्सप्लेन, चीजों को स्पष्ट कर पाओगे, कारण दे पाएंगे, और हमारे पास जो भी डाटा है वो जिस भी फॉर्म में, हम उसे बहुत ही सिंपलर फॉर्म में बता पाएंगे। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑन द अबव रियलाइजेशन द प्यूपिल विल बी एबल टू। अगर आपने ये जो स्पेसिफिकेशन की है नॉलेज की और अंडरस्टैंडिंग की, इसके बाद आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चों को क्या क्या चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब बच्चे अब किस चीज के लिए सक्षम है? अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए लोकेशन, मतलब उनके सर्कमस्टांसेस में कौन सी चीजें हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको जान पाएंगे। रिकॉल कर पाएंगे अपनी नॉलेज को, और यूजफुलनेस और यूजलेसनेस जान पाएंगे कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें हमारे लिए गैर इंपॉर्टेंट है। रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसका दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हो। मोस्ट सुटेबल एक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इन्फर एंड जनरलाइज, प्रिडिक्ट कर पाएंगे आउटकम के बारे में। अगर प्रैक्टिकल स्किल की बात करूं, ये थर्ड स्किल आ गई हमारी। क्या है इसके अंदर? प्रैक्टिकल का मतलब है आप चार्ट, मैप, फिगर, स्टैटिस्टिक्स, इन सबको ड्रॉ कर पाओ, मॉडल्स बना पाओ, डाटा को इन फॉर्म्स रख पाओ, एंड अपनी पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज को भी इनहेंस करा पाए। डी, फोर्थ है हमारे पास पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज। पर्सनल हमारी और क्या है? आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आप जान पाओ, पॉलिटिकल स्टेटस जान पाओ, प्रॉब्लम जो भी रिलेटेड आपके टॉपिक से, आप उन समस्याओं का समाधान कर पाओ। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो क्या है? अगर इन ऑर्डर टू डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या है? रिलेटेड लिटरेचर जो है हमारे सोशल एनवायरनमेंट का, आप उसे दिखा पाओगे। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे चीजें एग्जामिन कर पाएगा बच्चा, और उनकी जो भी लीजर टाइम है, उस लीजर टाइम में अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, उनका आंसर खोज पाएंगे। डी पॉइंट है डिस्कस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, डे टू डे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। एजुकेशनल टूर, रीजनल, ऐसी चीजें, ऐसी जगह पे आप बच्चों को लेके जा सकते हो, और इंटरेस्ट एंड हॉबी को क्या करेंगे, ये मैं पर्सनल और सोशल की बात बता रही हूँ, ठीक है, जिस पे रिलेट कर पाएंगे। डी है पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज। अब गुण कैसे, गुणों का कैसे निर्माण हो सकता है? गुणों में है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे गुण हम बच्चों को दे पाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। लिटरेचर एस्पेक्ट डे टू डे लाइफ का, मैं पीछे से दोबारा चली गई हूँ, सॉरी। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हम अच्छा एटीट्यूड, ये ई पॉइंट है हमारा, कैसे आप बढ़ा पाओगे, मतलब एक सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे दे पाएंगे हम। सबसे पहले है बच्चों को सिखाओ सिंपैथी, कि वो दूसरों के लिए सहानुभूति रखे, ब्रदरहुड की भावना आए, फोरबियरेंस मतलब सहनशीलता बढ़े, बियर करना सीखे लोगों को, कंट्रोल इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, मतलब ज्यादा एंजाइटी या ज्यादा गुस्सा, एंगर शो नहीं करना है, ज्यादा हैप्पीनेस भी शो नहीं करनी है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, लोगों के साथ घुलना मिलना कैसे है, डिसीजन मेकिंग की उनके अंदर एबिलिटीज आ जाए, कोऑपरेटिव हो, एंड अगर जो भी चीजें उन्हें हेटर्ड फैला रही हैं, जैसे मिसकंडक्ट हो रहा है या कहीं पे और ऐसी चीजें हैं जो हेट अटेम्प्ट कर रही हैं, तो उनसे कैसे दूर रहना है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे क्या बेसिस है? स्टूडेंट को एनवायरनमेंट से जोड़ना है, सोशल इम्पैक्ट को, मतलब सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना सिखाना है, अपनी नॉलेज को ऐसे ग्रास्प करना है कि आप वाइडर एरिया तक रीच कर पाओ। सोशल प्रोग्रेस, कल्चर, बेटा बहुत सिंपल है, ये इतने सारे पॉइंट देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। सोशल कल्चर, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आइडियल्स हमारे कौन हो सकते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हो, एथिक्स को कैसे फॉलो कर सकते हो, तो इन सब के बारे में जानना भी हमारी किसके अंडर आएंगे? ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट हमारे डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल एटीट्यूड। इसमें अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? एटीट्यूड आप कैसे कर सकते हो, हम एटीट्यूड कैसे करा सकते हैं बच्चों का अच्छा?
एक्टिव पार्टिसिपेशन करके। क्वेश्चन अगर आपसे बात करूं मैं कैसे आ सकते हैं, एज अ social science teacher, as a science teacher, as a maths teacher, how you build up the qualities of the student, तो आप कैसे बढ़वाओगे, तो आप कैसे करा सकते हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन करा के, एटीट्यूड या स्पिरिट पॉजिटिव रख के, इवेल्युएशन करके टाइम टाइम पे, अगर कोई ड्रॉबैक है बच्चे की तो आप उसे रिमूव करा सकते हो, स्पिरिट ऑफ वी फीलिंग करा के। गुड कंडक्ट कैसे करा सकते हैं हम, इनकलकेट अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को अंडरस्टैंड करके और उनके अंदर लर्निंग को इनकलकेट करा के कि बच्चा ये कार्य भी कर सकते हो, बच्चों को ट्रेन करके पैट्रोटिज्म के लिए, साहसी बना के कॉपरेशन। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल, ऐसे कौन कौन सी बेसिक स्किल हैं जो हमारे एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, कैसी स्किल होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, साइंटिफिक स्किल हो, लॉजिकल स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी हो, एबिलिटी टू जज द थिंग्स कि उसको यस राइट और रॉन्ग को पता चल सके, एनालाइज कर सके फैक्ट्स को, और डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी अगर बच्चे के सामने आ जाए, अगर मैथ्स की बात करूँ तो एक्सियम्स क्या है, ट्राइंगल क्या है, ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए। अगर सोशल साइंस की बात करूँ कि ब्रदरहुड क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, फोरबियरेंस क्या होता है, तो ऐसी चीजों की बात करूं तो बच्चों को पता हो और किस टाइम पे कौन सी चीज करनी है, किस पेस पे करनी है, और वो अपनी जो इमोशंस हैं इसके साथ साथ वर्बल क्वालिटी पे भी क्या कर पाए, अपना वर्बल क्वालिटी पे भी अपना थोड़ा सा संयम बना पाए। एम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज, अब मैं बात कर रही हूँ कि हमारे सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का एम क्या है। बेसिक यूनिटी मतलब एक बुनियादी ढांचा ह्यूमन सोसाइटी का देना है, नॉलेज की प्रोसेसेस कैसे चेंज होते हैं, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड उनके कल्चर्स के रिगार्डिंग, उनकी संस्कृति के रिगार्डिंग बिल्ड कराने हैं आपको, डेमोक्रेसी को जान पाए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी बच्चे जान पाए। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल प्लान में मैंने आपको दो चीजों का कॉम्बिनेशन बताया जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हो, यूज करते हो इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर, एंड प्लान क्या होती है, ऐसी टैक्टिक्स हमारे पास है कि वाई टू टीच, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू असेस, इन चारों चीजों पे आप ध्यान रख पाओ तो आप एक अच्छा प्लान बना पाओगे। एंड थ्रू आउट द ईयर अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो सो यू विल बी अ गुड टीचर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लान हमारा क्या होता है, इकाई योजना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन और बताई थी यूनिट प्लानिंग की। यूनिट प्लानिंग में क्या है, यूनिट प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जिसमें आप थोड़ा सा सब्जेक्ट के ब्रॉडर एरिया को कवर कर रहे हो, ना कि स्मॉलर टॉपिक्स या स्मॉलर लेसन्स को। तो यूनिट प्लानिंग क्या हुई, समेशन है किसका, ऐसे टॉपिक्स का जो सिमिलर हैं एक दूसरे के, वहां पे हम उन्हें एक साथ रख लेते हैं। थॉमस एम रस्क कहते हैं यूनिट इज द यूनिटी इंटीग्रिटी लर्न एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रॉब्लम और प्लान। यूनिट क्या हुई, ऐसा यूनाइटली और इंटीग्रेटेड कंसेप्ट जो किसी एक ही दायरे के क्या आते हैं, अंदर आ रहे होते हैं। मीनिंग ऑफ यूनिट क्या है, यूनिट में भी इंटीग्रेटेड का मतलब संगठित किया हुआ, फॉर्म ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ नॉलेज, हमारे ज्ञान का अनुभव, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना विद द स्कोप ऑफ नॉलेज, जो हमारी जो ज्ञान है उसको एक क्षेत्र प्रदान करे। एवरी यूनिट हैज इट्स ऑन स्ट्रक्चर, सारी यूनिट की अपनी स्ट्रक्चर होती है, वो क्लियर होना चाहिए। हैना हैगमैन एंड पीटर कहते हैं यूनिट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पर्पसफुल लर्निंग विच इज सेंटर्ड ऑफ सोशल इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग चेंज इन बिहेवियर एंड लर्नर एंड हाउ टू एडजस्ट। कह रहे हैं कि यूनिट प्लानिंग क्या है, यूनिट प्लानिंग है एक ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करना जिनका कुछ पर्पस हो। अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो उसका पर्पस है आपकी सोसाइटी को जानना और हमारे लर्नर के बिहेवियर को ऐसे मोल्ड करना कि बच्चा जो है कैसे एडजस्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें भी जान पाए। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूनिट, साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करूं तो हमारी यूनिट प्लानिंग क्या है, जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रोसीजर या प्रोसेस या फैक्ट्स है उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए एक ही जगह बना के रख देते हो जो हमारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखो यही दे रखा है कि फैक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्म किए जाते हैं, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के, सिचुएशन बेस्ड होते हैं और उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो सारी चीजें सिमिलर हैं तो क्यों ना हम उन्हें इंटीग्रेट करके एक जगह ही पढ़ लें। अब यूनिट प्लानिंग का क्या मतलब है, प्लान करना हमारे यूनिट्स को हम क्यों प्लान कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, सिचुएशन को यूज करने के लिए, और इटसेल्फ ये किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, हमारे फुल एक्सपीरियंसेस पे। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन ऑफ यूनिट प्लानिंग। डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू ईबी वेस्ले, यूनिट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस व्हिच इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द लर्नर। यूनिट प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइज करना
इंफॉर्मेशन को या एक्सपीरियंसेस को जो बच्चों को एक अच्छे बच्चे बनाए और उनकी अपब्रिंगिंग को एक रिजल्ट तक पहुंचा सके। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यूनिट इज एन इंस्ट्रक्शनल वे विच गिव नॉलेज इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। एनसीईआरटी क्या कहती है, यूनिट क्या है कि एकीकृत रूप है किस चीज का, इंटीग्रेटेड है किस चीज का, जिसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शनल वे आपको गिवन हो। भट्टाचार्य कहते हैं यूनिट आउटलाइन करता है सिलेक्टेड मैटर को बिकॉज दे नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जिससे बच्चों की नीड्स एंड इंटरेस्ट बिल्डअप होते हैं। एजुकेशनल डिक्शनरी, यूनिट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बेटा एक वर्ड बिल्कुल अपने दिमाग में बना लो कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंटीग्रेशन है किसका, एक्सपीरियंसेस का किसका, और हमारी नॉलेज का और हमारे इंस्ट्रक्शन का, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हम ऐसा प्लान बना पाए या फिर हमारा इवेल्युएशन कर पाए जिसके अंदर बच्चों में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक सिमिलर जगह पे ही आपको मिल जाए। एम्स की बात करूं तो कंटेंट मैटर को नीड्स एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्ड कराना, सब्जेक्ट मैटर को प्रैक्टिकल बनाना, टीचिंग सेंटर्ड टीचर लर्नर सेंटर्ड चीजों को कराना, और टीचिंग मेथड्स को ऐसे इजी बना लेना या ऐसे डिसाइड करना, असाइन करना कि जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ आए। इसके बाद आप इवेल्युएशन कैसे करोगे, एंड यूनिट प्लानिंग में हाउ टू डील विद द लेसन प्लान, ये सारी चीजें भी दी गई होंगी कि आपको कितना टॉपिक कितने लेसन पे पढ़ाना है। असेंशियलिटी की बात करूं तो क्या फायदे हैं, क्यों असेंशियल है। सबसे पहले तो आपको एक क्लियर कट वे मिल जाता है किस चीज के लिए, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। प्रॉब्लम का पर्पस आपको पता चल जाते हैं। दूसरा क्या है, स्टूडेंट गिवन द सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, बच्चों को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। स्पेसिफिकेशन कर सकते हो कि आप क्या बिहेवियर चेंजेस अपने बच्चों के अंदर चाहते हो। टीचिंग शुड बी डिफाइंड इन अ रेफरेंस, हमें एक रेफरेंस मिल गया है। एम्बिशियस हो जाते हैं टीचर्स भी क्योंकि हमें ये चीजें अचीव करनी है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इसका और क्या फायदा है, लेवल अप होता है, ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, हमें पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड किया गया है। इंपॉर्टेंस की बात करूं क्या है, सिस्टमेटिक प्लान है, ब्रीफिंग होती है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली आप काम करते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हो, नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है, स्किल कौशल बढ़ता है, एक्सप्रेस करना आता है अपने आप को, देन एटीट्यूड, बच्चों के व्यवहार में भी चेंजेस आते हैं। एंड आफ्टर यूनिट प्लानिंग आप सीखते हो कि आपको लेसन प्लान कैसे बिल्ड करना है। यूनिट प्लान में टेस्ट पेपर, मतलब आप बच्चों की वीकनेस को रिमूव कर रहे हो डायग्नोस करने के लिए। करेक्ट टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऐसे मेथड हम शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे जिससे बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, टीचर का एंड स्टूडेंट का टाइम बचेगा, पावर बचेगी, एंड इट विल ऑल्सो इनहेंस द लर्निंग ऑफ द लर्नर। फॉर्मेट की बात करूं तो जैसे फॉर्मेट ऑफ यूनिट प्लान है, सब्जेक्ट सिविक हो गया, उसके बाद यूनिट लिख दोगे, डेट मतलब आपको पढ़ाना है 2 जुलाई टू 3 सितंबर, ठीक है। क्लास एंड सेक्शन मान लो मैंने लिख दिया डीएलएड सेकेंड ईयर। इसके बाद ड्यूरेशन, कितने टाइम का आपका पीरियड रहेगा, सॉरी पीरियड का क्या टाइम रहेगा और आपने ड्यूरेशन कितनी ली है। इसके बाद टीचिंग मटेरियल, आप यहाँ पे अपने टॉपिक्स, टीचिंग पॉइंट लिख सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टीचिंग प्रोसीजर, लर्नर्स के क्या एक्शंस रहेंगे, स्टूडेंट के क्या एक्शन, टीचर के क्या एक्शन रहेंगे, मेथड आप कौन सा यूज करोगे, इवन टीएलएम भी आप कौन सा यूज करोगे, ड्यूरिंग द चैप्टर इवैल्यूएशन कैसे करोगे, एंड आफ्टर द चैप्टर कैसे इवैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान। टाइप्स क्या है, कंटेंट मैटर बेस्ड, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड, और फर्स्ट अगर मैं कंटेंट मैटर बेस्ड की बात करूं तो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है टॉपिक बेस्ड, हम यूनिट को कैसे डिवाइड कर लें, टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर लें। दूसरा है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, यहाँ पे हम हमारे जो लेसन यूनिट प्लान है कैसे बना रहे हैं, प्रिंसिपल रिगार्डिंग। देन तीसरा है एस्पेक्ट की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेना है, सोशल एस्पेक्ट लेना है या लर्निंग लेना है। एक्सपीरियंसेस बेस्ड की बात करूं तो एक्सपीरियंस पे किसमें, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव हमारे उद्देश्य क्या है, एंड बेस्ड ऑन नीड हमारी आवश्यकताएं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारे अच्छे लेसन प्लान की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंटेलेक्चुअली डिसाइडेड हो, नेसेसरी थिंग्स पे इंक्लूजन किया गया हो, इंक्लूड किया गया हो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। पार्टिसिपेशन बच्चों का हाई रहे, सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, क्यूरियोसिटी, स्किल, इंकरेजमेंट ये बच्चों का हाई हो, इवन टीचर्स भी सेटिस्फाई हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जाना जाए, कॉपरेशन, ब्रदरहुड, इंटीग्रेशन, काइंडनेस, ये सारी चीजें दिखाई जाए। सेल्फ स्टडी के लिए भी बच्चों को थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड किया जाए या टाइम के साथ साथ बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाए कि कौन सी चीजें आपको सेल्फ स्टडी करनी है। यूनिट प्लान इज अ क्लियर डायग्राम है टीचिंग एंड लर्निंग का। दूसरा द मेन चेंज क्या है,
अगर आपके पास यूनिट प्लान है, देखो अगर हमारे पास, मैं पूरे ओवरऑल की बात करूं तो हमारे पास एनुअल प्लान होता है, इंस्ट्रक्शनल प्लान होते हैं, देन मंथली प्लान होते हैं, वीकली प्लान होते हैं और लेसन प्लान भी होते हैं। बट यूनिट प्लान उनका थोड़ा सा ब्रॉडर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है हमारे लेसन प्लान का। डीमेरिट्स क्या है? यूनिट प्लान मैकेनाइज्ड होना चाहिए, मैकेनिज्म बिल्कुल फॉलो किया जाए, यंत्रीकृत हो विच मीन्स कि हमें बहुत सारी चीजें एक प्रोसीजर को देखते हुए फॉलो करनी है। ट्रेंड टीचर चाहिए और प्रिपेयर यूनिट प्लान प्रिपेयर करना काफी डिफिकल्ट है। और टीचिंग एंड लर्निंग के लिए आपको यूनिट प्लान जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, आपको बहुत सारे सोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। मान लो मैंने लिख दिया कि आपको पढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास वो रिसोर्सेज भी आपको क्या करने पड़ेंगे, लेके आने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है? थॉमस एम रस्क हमारे क्या स्टेप देखते हैं? सबसे पहले जर्नल एम, सबसे पहला एम हर एक चीज का यही होना चाहिए कि उद्देश्यों का निर्धारण करो कि आपके जर्नलाइज एम क्या है। देन यूनिट के डिवीजन करो, अगर आपको 12 चैप्टर मिले हैं तो आप उसमें कितनी यूनिट हैं और उन यूनिट के सब पार्ट्स क्या हैं। यूनिट डिवीजन के बाद हम सर्कुलर स्टेप्स जो है उन्हें डिवाइड कर लेंगे, जैसे स्पेसिफिक एम क्या रहेंगे, उसके बाद डिवीजन कर लेंगे, देन डिजायरेबल यूनिट क्या रहेंगी। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड कि आप क्या क्या रखोगे। एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन, दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे। ड्रामेटिक भी हो सकता है, मतलब हमें टीचिंग पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंस्ट्रक्शन, निर्माण योग्य, फाइन आर्ट्स, और हमें समरी राइटिंग भी लिखनी है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या? इंट्रोड्यूसिंग। आप यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन देनी है कि मेन एस्पेक्ट जो था हम उसे बता देंगे इंकरेज करने के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए आप सारे स्टेप्स उठाओगे। देन इवैल्यूएशन करोगे कि कितना बच्चों ने अचीव किया है, क्या डिफिकल्टी थी और कितना अचीव कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप उसमें बुक्स के साथ साथ हमारी जो कंटेंट बुक्स होती हैं, उस टेक्स्ट बुक होते हैं, उनके साथ साथ रेफरेंस बुक्स को भी बताओगे। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होता है और हमारे यूनिट प्लान क्या होते हैं, एंड हाउ यूनिट प्लान आर इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स and for the learner also. So keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share. Bye bye, take care.